तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एल के पी एल एमपीसीवी क्लासेस में, जहां हम डिस्कस करते हैं टॉपिकों पर। और टॉपिक वो ही कौन से इंपॉर्टेंट, और टॉपिक को हम पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से। और बेसिक से पढ़ते तभी तो हमारे चैनल का नाम है क्या, एल के पी एल एमपीसीवी। मतलब कहने का मतलब लक्ष्य को लेकर के चल आगे। फिलहाल हम चलते हैं आगे। हम चल रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स में, और 9th क्लास की मैथ्स में हमने 2.1 को सॉल्व कर लिया था और उसका बेसिक भी खत्म कर दिया था। इसी के साथ अब हम 2.2 का पहला क्वेश्चन एंड कर दिया है, और उसमें जो भी बेसिक थी उसका हमने बता दिया गया है। अगर आपको वो चाहिए तो हमारे चैनल में जाइए, वहां पे लिखेंगे 9th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 2 2.1। ठीक है ना। अगर आप वहां जाकर सर्च करोगे, और चैनल का नाम आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे शो होता होगा आपका एल के पी एल एमपीसीवी क्लासेस। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन के लिए, और सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले अच्छे से देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है ना। क्या बोल रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से, आपको यहाँ स्पष्ट रूप से देखो, यहाँ पे पी के बाद कुछ लिखा हुआ कोष्टक में, यहाँ भी पी के बाद कुछ कोष्टक में लिखा हुआ, यहाँ भी पी के बाद कुछ कोष्टक में लिखा हुआ है, यहाँ भी पी के बाद कुछ कोष्टक। मतलब हर एक कंडीशन के अपने को ये सॉल्व करना है। प्रत्येक कंडीशन के लिए पहले अपन रखेंगे P1, फिर P, पहले P0, फिर P1 P2, इस प्रकार से हम रखेंगे। ठीक है ना। तो पहले रखता हूं प्रश्न आंसर। ठीक है ना। अपन सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। ठीक है ना। आपको समझ में जाएगा कहानी क्या है और किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलो पहले लेता हूं मैं। चलो भाई सॉल्व करना अपन चालू करते हैं। ओके, यहां दिया गया, यहां क्या दिया गया, कुछ यहाँ पे यहां दिया गया पहली कंडीशन के लिए हम ले रहे हैं P0 के लिए। ठीक है ना। तो यहां लिखूंगा मैं बहुपद, बहुपद क्या हमारे पास P बाय इक्वल टू बाय स्क्वायर माइनस बाय प्लस 1। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे P0 के लिए। ठीक है ना। P0 के लिए कर रहे हैं पहले, तो हम देखेंगे यहाँ पे P इसको। ठीक है ना। P0 मतलब बाय, मतलब यहाँ जाएगा 0। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे बाय इक्वल टू है 0। ओके, ये थोड़ा सा इसको मैं कोष्टक में पैक कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो P बाय 0 इक्वल टू, बाय मतलब हो जाएगा यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ 0 प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा T0 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0 का स्क्वायर मतलब 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना, P0 इक्वल टू जाएगा 1। ये हो गया इसका, किसके लिए, P0 के लिए। ठीक है ना। हमको ज्ञात बस करने थे। ठीक है ना। बहुपद के प्रत्येक के लिए P0 P1 P2 P3 हमको ज्ञात करना था। ठीक है ना। पहले हमने P1 पहले P1 P0 को तीनों को सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है ना। फिर यहाँ क्या करूंगा मैं, यहाँ भी लिखूंगा हल। पहले तीनों को मैं कर दे रहा हूँ हल। ठीक है ना। लगे तो आपको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, लेकिन सब में P1 पहले कर लेते, P0 सब में कर लेता हूँ। उसके बाद अपन इसको हल कर लेंगे। ठीक है ना। हल क्या लिखूंगा मैं, पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। ठीक है ना। अब यहां लिखूंगा P0 के लिए सेम कंडीशन है, यहाँ पे t बराबर यहाँ पे 0 लेना है इस टाइम में। ठीक है। ओके, क्या लेना है, t बराबर यहाँ पे 0 लेना है। अब लगते हैं मान रख देता हूँ, तो लिखूंगा मैं P0 इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर माइनस का 0 का क्यूब। ठीक है ना। ओके, देखो यहाँ पे ये 2 टी की जगह रखने को 0 रखना है, 0 रख दिया अपन ने, 2 है तो 2 टी यहाँ मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पे गुणांक मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है ना। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ 0 का 0 रख दिया मैंने, यहाँ टी का स्क्वायर, यहाँ पर टी का क्यूब, तो टी का क्यूब कर दिया। अब देखो आगे बढ़ते अपन, तो लिखूंगा मैं P0 इक्वल टू, तो जाएगा यहाँ पे 2 तो 2 प्लस 0 कोई मतलब नहीं है, 2 शून्य शून्य मतलब यहाँ पे 2 गुणित 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 0 0। ठीक है ना। अब यहाँ लिखूंगा मैं P0 इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 शून्य हो जाए, शून्य हमेशा
और यहाँ पे -0, तो मतलब जो बचेगा कितना, ओनली फॉर 0, ठीक है ना, ओनली कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 0 के लिए दोनों होगा सॉल्व, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, थर्ड वाला भी कर लेते हैं अपन सॉल्व। ओके, थर्ड वाला क्या लिखा हमारे पास, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, लाइट चली गई, यहाँ लिखूंगा मैं हल, यहाँ पे लिखूंगा मैं, कितना लिखूंगा मैं, लिखूंगा पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा मैं P0 के लिए, क्या लिखूंगा मैं, P0 के लिए क्या लिखूंगा मैं, यहाँ कितना x के लिए, x इक्वल टू 0 रख दूंगा यहाँ पे। ओके, अब x इक्वल टू यहाँ पे 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा P0 इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका मतलब P0 इक्वल टू जाएगा 0 का क्यूब, मतलब हो जाएगा P0 इक्वल टू 0। ओके, ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना, ये इसके लिए सॉल्व हो गया, ये इसको सॉल्व हो गया, इसके लिए। अब मैंने तीनों कंडीशन के लिए पहले किसके लिए कर ली, मैंने P0 के लिए मैंने सॉल्व कर ली है, ठीक है ना। अब मैं P1 के लिए करूंगा इसको सॉल्व, ठीक है ना, इसमें 0 आया मान इसका, ठीक है ना। ओके, मान ज्ञात करने कहा था, P0 का मान कितना है इस बहुपद के लिए, ये लिखा हुआ है, इस बहुपद के लिए P0 का मान कितना 2 है, इस बहुपद के लिए P0 का मान कितना है 1 है। ओके, चलो अब मैं नेक्स्ट वाला P1 लेके चलता हूं, आप इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ओके, ले लो, चलो ले लिए, चलो अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो आप उसको पॉज करके और वहां पर लिख दो, लिखना चालू कर लो, ठीक है ना, अपने हिसाब से। ओके, कंटिन्यू करेंगे तब समझ में आएगा बेटा, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। चलो मैं इसको अभी करता हूं क्लीन। ओके, अगला वाला लिखूंगा P1, ठीक है ना, क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा P1 के लिए, मतलब यहाँ बाय बराबर कितना लिखा है, 1 लेके चल रहे हैं अपन इस टाइम, ठीक ना, क्या लेके चल रहे हैं, 1 लेकर के हम चल रहे हैं, तो यहाँ लिखूंगा मैं, थोड़ा सा अलग पेन से यूज कर लेता हूँ, नहीं ये ठीक है, लिखूंगा मैं P1 इक्वल टू, बाय मतलब जाएगा 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस, बाय मतलब 1, प्लस मतलब प्लस, इक्वल टू जाएगा, यहाँ एक का स्क्वायर मतलब एक होता है -1 प्लस का 1, इक्वल टू बचेगा ओनली फॉर बचेगा यहाँ पे कितना, 1 बचेगा, मतलब P1 के लिए भी इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है ना, इस बहुपद के लिए। अब इस बहुपद को अपन क्लीन करते हैं, यहाँ लिखेंगे T, यहाँ लिखेंगे T1, यहाँ पे T1 और यहाँ पे लिखेंगे P1। ओके, इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ एक तरफ से, अब करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, P1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 की घात 3, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, P1 इक्वल टू 2 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे प्लस तो प्लस, दो, एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे हो जाता है 3 की घात 3 मतलब 1 हो जाएगा, मतलब इतना भी 1 होगा, मतलब देखो 1 गुणित 1 इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा, 1 गुणित 1 इक्वल टू 1 होगा, 2 थोड़ा 3 थोड़ा ना हो जाएगा, या 2 थोड़ा ना होगा, नहीं होगा ना, 1 ही होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन सॉल्व करते हैं इसको अपन, ठीक है ना। P1 इक्वल टू 2 1 2, ठीक है ना, 2 गुणित 1 इक्वल टू जाएगा 2 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा P1 इक्वल टू 3 2 5 और 1 6, तो P1 के लिए इसकी वैल्यू कितनी आई, 6 आई है, ठीक है ना। अब अपन बढ़ते हैं आगे इस साइड के लिए, यहाँ इसको मैं क्लीन करता हूं मैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यू, मतलब P1 इक्वल टू जाएगा 1 की घात 3, मतलब P1 इक्वल टू कितना हो गया, 1, ये हो गया इसके लिए आंसर, ठीक है ना। अब भैया मैंने तीनों के लिए कर दिया, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ले लिए, चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। इसको मैं क्लीन करता हूं मैं, ओके। अभी अपन ने P1 के लिए हो गया, P2 के लिए कर लेते हैं सॉल्व, यहाँ पे यहाँ लिखूंगा मैं बाय, यहां लिखूंगा मैं बाय इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी 2,
और कहाँ पे करना है मेरे को चेंज? ओके, यहाँ पे करना है मेरे को चेंज, यहाँ पे करना है 2 और यहाँ पे भी करना है 2 और यहाँ भी करना है अपने को 2 और यहाँ पे भी अपने को करना है 2। चलो बाकी सबके लिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ स्टार्ट करने वाले अपन, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, अपन यहाँ लिखेंगे कि p बाय इक्वल टू बाय की पावर 2 माइनस बाय प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे p बाय मतलब जाएगा कितना 2 इक्वल टू 2 की घात 2 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा। तो लिखेंगे 4 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना जाएगा 2 और 1 कितना होगा, देखो ये माइनस का है प्लस का, 2 में से 1 गया कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। तो 4 माइनस 1 इक्वल टू जाएगा 3। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास P2 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 ये दो, ठीक है। चलो इसके लिए करते हैं सोल्व, यहाँ के लिए सॉल्व कर लेते हैं अपन। ओके चलो यहाँ करेंगे अपन 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, स्टेप कर लेते हैं अपन फटाफट। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 तो 2 रहेगा, टी की वैल्यू कितनी अपने पास 2 है, प्लस 2 तो 2 मल्टीप्लाई टी मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 की घात 3। ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो दोनों यहाँ हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 2, ये वाला 2 गुणित यहाँ पे 2 की घात 2 मतलब हो जाएगा 4। क्यों कैसे हो जाएगा भैया, 2 गुणित 2 कितना जाएगा 2 दूनी 4, इसका मतलब ये होता है 2 की 2 का गुणा 2 बार हो रहा है, ठीक है। प्लस का 2 की घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास 8। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, 4 प्लस 4 दूनी 8, 8 प्लस 8, ठीक है ना। ये जाएगा कितना अपने पास 8 दूनी 16, 16 और 4 16 4 20, ये हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं अपन, इसी को प्रोसेस को अब आगे बढ़ाते हैं अपन। तो यहाँ लिखूंगा मैं कितना, यहाँ लिखूंगा 2, 2 यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। चलो यहाँ करते हैं अपन, ओके यहाँ पे करता हूँ 2 की घात 3 मतलब जाएगा यहाँ पे कितना 8 सीधा सीधा, और तुम्हारा जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलो भाई हमने तीनों के लिए तीनों कंडीशन सॉल्व कर दी है, ठीक है ना। अब चलते अपन, इसके शॉर्ट तो ले लो पहले, ले लीजिए भाई। चलो अब मैं तीनों के लिए तीनों कंडीशन सॉल्व कर दी है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में चेंज करना, यही क्वेश्चन रहेगा बस, मेरे को ये क्वेश्चन चेंज करने वाली, ठीक है ना। बहुपद चेंज करना पड़ेगा मेरे को, और बहुपद चेंज करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा भाई प्रोसेस आगे चल के आ रही है, ठीक है ना। चलो मिटा दो इसको, क्या मिटा दो 1 2 3। ओके चलो भैया अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद फिर अपन को फिर सॉल्व करना चालू कर देंगे। चलो ये अपने पास है सेकंड क्वेश्चन का, ये लास्ट 4th नंबर वाला। क्या बोल रहा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 के लिए अपन को सॉल्व करना, ठीक है ना। और हमारे पास P1 P2 P0 P2 और P1 है, तो हम पहले लगते इसके लिए P1 के लिए करते, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं हल, यहाँ लिखूंगा कितने लिखूंगा मैं P एक्स मत के लिए कितना यहाँ पर 0, P0 इक्वल टू यहाँ लिखूंगा x माइनस 1 और x प्लस 1, और यहाँ लिखूंगा मैं कि भैया हमारे पास x की वैल्यू इस टाइम हमारे पास कितनी है 0, इसके लिए अपन सॉल्व इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। तो P0 तो P0 इक्वल टू x की वैल्यू कितना हमारे पास, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं 0 माइनस 1, और यहाँ लिखूंगा मैं 0 प्लस 1। चलो आगे सॉल्व करता हूं उसको मैं, 0 इक्वल टू जाएगा 0 और 1, ठीक है ना। तो कितना जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे प्लस मतलब यहाँ पे गुणा का 1। अब हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपको पता है, इसलिए यहाँ एक गुणित एक कितना जाएगा माइनस का 1, और ये होगा हमारे पास P0 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ कि इसी बहुपद के लिए सेकंड कंडीशन यहाँ लिखूंगा मैं कि भैया पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1।
ओके, और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यह हमारे पास है P1 लेने के लेकर के मुझे चलना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ किसके लिए ले रहा है, बहुपद हमारा x है, तो यहाँ लिखूंगा x इक्वल टू कितना 1, इसको लेकर के अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस चीज को अपन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ रखेंगे वैल्यू अपन पुट करेंगे, क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू 1 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, जीरो एक में से एक गया तो कितना बचेगा 0, और 0 गुणी 2 इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पर 0, तो P1 इक्वल टू जाएगा 0, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन ने सॉल्व कर लिया, अपन बढ़ते हैं आगे वाले के लिए। आगे वाला कितना है, Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, और यहाँ लिखूंगा x इक्वल टू हमारे पास कितना है 2। ओके, इसके लिए अपन सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं अपन इसकी, तो हो जाएगा भैया, यहाँ पर सिंपल हमको क्या दिख रहा है, x की वैल्यू कितना पास 2 है तो 2 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे x की वैल्यू रखते चालू करते हैं 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। बहुत इजी से क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के करना पड़ेगा। 2 में से एक गया तो हमारे पास बचेगा 1, और यहाँ पे अभी इसे कोष्टक में रखेंगे, 2 और 1 जाएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 3, और 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 1 कम 3, और यहाँ हो जाएगा P2, यहाँ हो जाएगा P2 इक्वल टू 3, ठीक है ना। P2 इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये हमको यहाँ पे निकालना, हमने निकाल दिए हैं सारे के सारे के आंसर। तो भैया आप इनको बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया जबरदस्त तरीके से। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लो पहले क्या लिखा है। क्वेश्चन बुक में जो दिया है वही क्वेश्चन हमारा चल रहा है, बस यहाँ थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा अलग है मेरा। बस क्वेश्चन बुक के ही हैं, आप अच्छे से देख लेना। एनसीईआरटी बुक जो है वो सारे क्वेश्चन उसी प्रकार के हैं, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे, क्या सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है, ठीक है ना। संगत बहुपद के शून्यांक ये बोल रहा है, अगर ये शून्यांक होंगे तो लिखेंगे हाँ इसका शून्यांक है, अगर शून्य को प्राप्त होता है तो बोलेंगे शून्यांक है, अगर को शून्य प्राप्त नहीं होता है तो हम बोलेंगे शून्यांक नहीं है इस बहुपद का, ऐसा, ठीक है। चलो अब चलते हैं। पहला लिखा Px इक्वल टू 3x प्लस 1, और x की वैल्यू हमारे पास दी गई -3/1/3 दी गई, ठीक है ना। हम इसको अपन करते हैं हल। ओके, थोड़ा थोड़ा अच्छे से करना, समझ में आपको पूरा पूरा आएगा, दिक्कत मत लो आप, ठीक है ना। सारा वेरीफाइड है, बिल्कुल सही तरीके से होगा आपको सॉल्व, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हल, क्या हम लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया हमारे पास दिया गया है Px इक्वल टू 3x प्लस 1, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी दी गई है, हमारे पास x की वैल्यू दी गई है -1/3 दी गई है। हम यहाँ पे जहां पे भी x दिख रहा है वहां हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है ना। पुट कैसे करना है आपको पता है ऑलरेडी, तो लिखेंगे अपन p x की वैल्यू कितनी हमारे पास -1/3, ओके, बराबर 3 गुणित यहाँ लिखेंगे -1/3, ओके। चिन्ह को छोड़ना नहीं है, चिन्ह को बराबर, क्योंकि मैंने यहाँ कोष्टक क्यों लगाया, कारण यह है कि यहाँ पे दो चिन्ह एक साथ, एक गुणा का और एक माइनस का, इसलिए कोष्टक इसको पैक कर दिया हूं, ठीक है ना। यहाँ लिखूंगा मैं आगे, यहाँ लिख दूंगा मैं, इसका गुणा ऊपर वाले साथ होगा, कितना जाएगा 3 1 का 3, माइनस का 3 अपॉन में 3 प्लस 1, 1 तो 1, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ 3 1 कम 3, 1 टाइम में गया तो यहाँ बचेगा -1 और प्लस का 1 इक्वल टू कितना जाएगा 0। अपन यहाँ को सिंपल सा आपको दिख रहा है -1/3, और यहाँ लिखूंगा p -1/3, और यहाँ लिखूंगा p -1/3। तुमको सिंपल तुमको क्या बोलना है, हम यहाँ बोलेंगे कि p यहाँ पर p -1/3 यह है बहुपद, बहुपद कौन सा, बहुपद Px इक्वल टू 3x प्लस 1 का शून्यांक है, शून्यांक है। चलो भाई ये आपको ऐसा लिखना है, लास्ट में आप देख लेते हो आपको दिख रहा है कि दिख रहा है इधर नीचे साइड में। ओके, थोड़ा सा आप नीचे कर लेना, वहां पर ओनली क्या लिखा है
वहां लिखा हुआ p माइनस 1/3, यह है बहुपद का शून्यांक की तरह। ठीक, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा आपके। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया, यहाँ भी लिखेंगे अपन, दिया गया है, यहाँ लिखूंगा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, और यहाँ x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास है 5/4। ठीक है ना, ओके, 4/, क्या बोल कर रहा हूं मैं, 4/5 लिखा हुआ, ओके, उसको अपन रखेंगे यहाँ पे p, यहाँ लिखूंगा 4/5 इक्वल टू, यहाँ 5 तो 5, x की वैल्यू हमारे पास कितने पास है, हमारे पास x की वैल्यू 4/5 है, माइनस पाई तो पाई। अब यहाँ लिखेंगे अपन कितना, हमको सिंपल सा दिख रहा है, 5 से 5 कट रहा है ऑलरेडी पहले, तो इसको काट दिया हूं भाई, उसको क्यों रखूं मैं अपने आप, कट रहा तो काट दिए, 4 माइनस पाई, और हमारे पास अब यहाँ पर पाई का वैल्यू तो हमारे पास कुछ है नहीं, अगर तुमको रखना है तो 22/7 रख दो, और नहीं रखना तो रहने दो भाई, आपका आंसर यही छोड़ दो। या इसको क्या बोलेंगे अपन कि भैया p 4/5, p 4/5 यह है बहुपद, किस, कौन सा बहुपद, बहुपद, यहाँ लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई का शून्यंक नहीं है, शून्यंक नहीं है, ऐसा। ठीक है, अब तो दिखता हूँ आपको बराबर। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन में। यहाँ भी सेम कंडीशन, हल लिखेंगे, हमको जो दिया गया उसको लिख लेते पहले, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिएगा हमारे पास, हमारे पास सिंपल से हमको दिख रहा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हम पहले यहाँ पे दो कंडीशन, यहाँ पे पहले x इक्वल टू +1 के लिए देखना, और इसका फिर हमको देखना -1 के लिए, हम पहले रखते +1 के लिए। ठीक है ना, लिखूंगा मैं p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो p1 इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे p0 सॉरी p1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यह P1 यह बहुपद, यह बहुपद कौन सा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यंक का शून्यंक है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, चलो भाई, अब इसको पहले ये वाला स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं माइनस वाला मैं कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है ना, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, चलो मैं ले लो पहले, ओके मिटा दो। ठीक है, ये -1 के लिए कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे ओनली क्या लिखूंगा, मैं -1 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं -1, यहाँ पे -1, और यहाँ पे भी -1। ठीक है ना, बाकी इसको मैं मिटा दूं। ठीक है ना, इसको और मिटाना पड़ेगा मेरे को, और ये वाली प्रोसेस को मैं फिर से करता हूँ। मैं एक्स की हमारे पास इतनी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ लिखूंगा एक्स की हमारे पास एक्स की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू -1 की घात 1 होता जाएगा, प्लस का 1, और ये जाएगा माइनस, और ये जाएगा 0। तो हमारे पास ये भी क्या है, यह भी, यह p -1 यह बहुपद, बहुपद किसका, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या है, शून्यंक है, शून्यंक। चलो भाई, ये तीनों क्वेश्चन के लिए मैं तीनों को सॉल्व कर दिया हूं, आप बढ़िया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बढ़िया आराम से बैठ के इसको लिखते रहना बाबू। ठीक है ना, अरे कहा है कि भाई साहब उम्मीद उनसे ही लगाओ जो आपका साथ, आवाज आई, ठीक है, उम्मीद हमेशा उन लोगों से लगाओ जो आपका साथ दे सके, क्योंकि अक्सर हम उनसे ही उम्मीद लगाते हैं जो कभी हमारा साथ देना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना,
गणेश उत्सव कैसे चल रहा है भाई आपके यहाँ? बढ़िया मस्त चलता होगा गणेश उत्सव, ठीक है ना भाई? पूजा करते होंगे आप, आरती करते होंगे, करना जरूरी है, ठीक है ना? पर करते करते अपनी पढ़ाई को भी करना जरूरी है, ठीक है ना? क्योंकि पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और हमारी संस्कृति को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना? वो विघ्नहर्ता है हमारे, विघ्नहर्ता मंगल करता गौरी पुत्र गणेश है वो हमारे। और प्रथम निमंत्रण आप सभी को ब्रह्मपुत्र महेश। आपको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश, सॉरी महेश पुत्र गणेश, ठीक है ना? अब देखो, आप ना संस्कृति को लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, लेकिन कभी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है ना, वो हमको बहुत कुछ सिखाती है जीवन में, ठीक है ना? और हम अगर उसको छोड़ देंगे तो क्या है, हमको नुकसान होगा। आजकल पैसे के पीछे हर एक व्यक्ति पागल है, लेकिन पैसे भी जरूरी है, साथ साथ में संस्कृति भी जरूरी है, ठीक है ना? और आप लोग क्या है, अपनी संस्कृति को बरकरार रखें, ठीक है ना? चलो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है? अब ये क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लो, ठीक है ना? हमारे पास एक्स की वैल्यू जो जो हमारे पास दी गई है, हम उसको हाईलाइट कर दें ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना? चलो भाई, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, हम उन वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना? हमारे पास बहुपद ये दिया गया है, हम बहुपद को वैल्यू पुट करेंगे ओनली फॉर सॉल्व करना है, और फिर बताना कि शून्यांक है या नहीं। अगर शून्यांक नहीं तो नहीं लिखेंगे, और है तो है लिखेंगे भैया हल। चलो करना चालू करते हैं। क्या लिखा है हमारे पास? यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया गया है, क्या दिया गया हमारे पास भैया? हमारे पास दिया गया पी एक्स इक्वल टू, एक्स के लिखते हैं हमारे पास एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ठीक है ना? तो पी एक्स की हमारे पास कितनी, माइनस वन इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन प्लस वन, यहाँ लिखेंगे वन माइनस टू। तो पी वन ओके इक्वल टू वन माइनस वन तो हो जाएगा जीरो, जाएगा जीरो इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, दो में से एक गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का वन बचेगा। इसके इसका मतलब ये है कि पी वन इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः यह है यह क्या, यह है पी वन माइनस वन बहुपद, बहुपद बहुपद x माइनस एक्स प्लस वन और x माइनस टू का शून्यांक है, शून्यांक है। चलो ठीक है ना, अब बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या भैया, इसका देख लो, स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लो, फिर मैं सेकंड पार्ट को भी इसका करा देता हूँ, ठीक है ना? चलो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो ले ली तो अच्छी बात है। वो तो इसको लिख लेंगे, यहाँ लिखूंगा पे कितना, यहाँ पे लिखूंगा टू, और यहाँ पे भी, यहाँ पे टू, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू। ये तो लिखना बाकी है, इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पे यहाँ लिखूँ कितना, यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो अभी, अगले स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ मैं, टू लिख देता हूँ, यहाँ भी अपन को लिख देते टू लिख देते, ठीक है? ओके, यह हो जाएगा थ्री, और यहाँ दो से दो करके कितना बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा जीरो, और ये फिर जीरो हो जाएगा, हमको जीरो प्राप्त हो जाएगा, फिर वही लिखना आपको यहाँ पे, यहाँ ओनली वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं। ओके, तो यह भी बहुपद x प्लस वन एक्स माइनस टू का शून्यांक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जीरो हो गया। अब जीरो में जीरो का ओनली क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा ना, ठीक है ना? जीरो गुणित जीरो मतलब तीन, मतलब हो जाएगा जीरो। किसी भी संख्या का जीरो से गुणा होता है वो हमेशा पूरी संख्या जीरो कर देता है, क्योंकि जीरो एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? हल यहाँ लिखेंगे हम, हल क्या लिखा भाई यहाँ पे, यहाँ लिखा पी एक्स, यहाँ लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया, अच्छा देखो पहले यहाँ दिया हमको गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स की हमारे पास कितनी है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है जीरो, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे पी जीरो इक्वल टू जीरो का स्क्वायर, मतलब पी जीरो इक्वल टू जीरो। बस अपन क्या बोलेंगे, यह है बहुपद, यह है पी जीरो, यह है पी एक्स
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का शून्यंक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ हल लिख देंगे अपन पहले, हल लिखने के बाद हम प्रोसेस को करेंगे कंटिन्यू। दिया गया क्या दिया गया हमारे पास, दिया हमको दिया गया पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस का एम, ठीक है ना। अगली प्रोसेस में हम लिखेंगे पी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस एम अपॉन में एल, कितना है माइनस एल अपॉन में एम, एम अपॉन है एल, बराबर तो बराबर एल मतलब एल तो एल, एक्स की हमारे पास कितनी दी गई है माइनस एम अपॉन में एल, ये हमारे पास हमको दी गई है। ओके, फिर यहाँ पर प्लस एम तो एम, ठीक है ना। यहाँ लिखूंगा मैं, तो ये वाला एल से वाला एल कैंसिल होगा, तो माइनस एम प्लस का एम इक्वल टू कितना जाएगा जीरो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ सिंपल सा हम लिख देंगे पी एम अपॉन एल, यहाँ लिखूंगा पी माइनस एम अपॉन में एल, तो हमको यहाँ पर जीरो इसका आंसर मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या मिल चुका है, हमको मिल चुका पी एम अपॉन में एल इक्वल टू जीरो मिल चुका हमको, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे, यह पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम पी माइनस एम अपॉन एल बहुपद का शून्यंक है, बहुपद का शून्यंक है, शून्यंक है। सिंपल से हमको दिख रहा है कोई जीरो प्राप्त हो तो भाई शून्यंक लिखेंगे, और नहीं प्राप्त हो नहीं लिखेंगे भाई, सिंपल सा, ठीक है ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट तो लो पहले, फिर बढ़ते हैं अपन आगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं अपन धीरे धीरे। चलो 5 क्वेश्चन हमारे 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके कंप्लीट, 7 और 8 कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर हम चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो भैया 7वां नंबर का क्वेश्चन करना है। 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है वो देख लेते हैं पहले अपन। अब आपने यहां तक वीडियो अच्छे से देख ली होंगी, तो भैया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा कि भाई मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मेरे साथ लोग बाग जुड़ते जाएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे नहीं तो आप फिर क्या होगा कि आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो कोई चीज, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको फ्री पढ़ा रहा है तो भाई आप फ्री का फायदा लो ना। आप में से आप इतना फ्री पढ़ रहे हो तो फ्री के साथ साथ कुछ आपको पैसे, मतलब पैसे तो आप दे नहीं सकते, तो भाई आप सब्सक्राइब ही कर दो। सब्सक्राइब करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, और लाइक करना तो बहुत जरूरी है, लाइक करोगे तो भाई हमको लाइक मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलो भाई चलो हम क्वेश्चन लिख लेते पहले, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन को कैसे करना, क्या करना है अच्छा देख लो पहले, ठीक है ना। क्या लिखेगा हमारे पास लिखा हुआ है हल, तो क्या लिखेंगे मैंने, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया अच्छा देख लो। यहाँ पे हमारे पास बहुपद दिया हमारे पास एक्स की वैल्यू एक बार रखना हमको माइनस 1 अपॉन करनी 3, और एक बार लिखना 2 अपॉन करनी 3 रखना, ठीक है ना। यहाँ लिखूंगा मैं यहाँ पे पी एक्स तो एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, तो हम यहाँ लिखेंगे पी एक्स की वैल्यू कितना हमारे पास, यहाँ लिखूंगा पी एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1 अपॉन में करनी 3 इक्वल टू, तो इक्वल टू, ठीक है ना। अब 3 तो यहाँ पे 3 रहेगा, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे माइनस 1 अपॉन करनी 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लिखेंगे p माइनस 1 अपॉन में करनी 3 इक्वल टू 3 तो 3, एक का स्क्वायर ऑलरेडी आपको पता है एक होता है, एक
का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और करनी 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और हमको पता है जब हम वर्ग किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात लगी 2 लगी हो तो उसके अंदर अगर माइनस का चिन्ह भी होता है हमेशा वो पॉजिटिव प्राप्त होगी। -1 तो -1, -1 तो -1, तो लिखूंगा मैं p -1 अपॉन में करनी 3 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बच्चे 1 -1 इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा। तो यहाँ हमको सिंपल सा क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि भैया p -1 अपॉन में करनी 3 इक्वल टू हमको 0 प्राप्त। हम क्या बोलेंगे, अतः क्या लिखूंगा मैं, अतः यह बहुपद, यह बहुपद px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 का शून्यंक है, है। चलो अपन करते हैं सेकंड पार्ट, इसका इस साइड में ले रहा हूं, ठीक है ना। क्या लिखा हमारे पास, हमको सिंपल सा दिया गया है px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, हमारे पास x के लिए इस टाइम हम लेके चल रहे हैं 2 अपॉन में करनी 3 को लेके चल रहे हैं, सॉल्व करते हैं अपन इसको। दिया गया है, जो भी दिएगा वो उसको लिखेंगे अपन, px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, तो p x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ लिखी हुई है 2 अपॉन में करनी 3 का 3, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ लिखूंगा मैं 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में करनी 3 का स्क्वायर -1 इक्वल टू जाएगा p 2 अपॉन में करनी 3 इक्वल टू 3 तो 3, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, 4 अपॉन में 3 -1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपल सा दिख रहा है p 2 अपॉन में करनी 3 इक्वल टू, यहाँ से 4 में से 1 का कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ लिखूंगा कितना p अपॉन में करनी 3 इक्वल टू 3, किसको लिखूंगा, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, यह px 3x स्क्वायर -1 का शून्यंक नहीं है, का शून्यंक नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, सातवां के दोनों पार्ट हो गए, पार्ट 1 ये होगा हमारे पास, पार्ट हमारे पास 2, ये हमारे पास ये हो गया है। अब हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या लिखूंगा, 8वां लिख लेता हूं मैं, और इसको खत्म करने के बाद हम करते हैं वीडियो को समाप्त, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है px इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और हमारे पास x की वैल्यू उसने दी रखी है, x की वैल्यू रखी है हमारे पास 1 अपॉन का 2 दिए गया, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं अपन, यहाँ करेंगे अपन हल, ठीक है ना। दिया गया है, क्या दिए हमारे पास दिया गया है px इक्वल टू 2x प्लस 1, और x की वैल्यू हमारे पास जो दिखी है हमारे पास कितनी, कितनी लिखी है, प्लस का 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब प्लस का 1/2 लिखा हुआ उसको अपन कर देंगे सॉल्व इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे p x के पास x के वैल्यू पास है -1/2, अब -1/2 हमको दी रखी है तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 2 गुणित x के वैल्यू कितनी है -1/2, सॉरी प्लस का 1/2 है, और यहाँ लिखा है +1, तो +1। ओके, आगे बढ़ते हैं, p 1/2 इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 बचा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा कितना, p 1/2 तो 1/2 इक्वल टू कितना 2, और ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ सिंपल सा दिख रहा है कि भैया p 1/2 बहुपद, कौन सा, या लिखेंगे बहुपद px इक्वल टू 2x प्लस 1 का शून्यंक है, चलो भाई आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम, बाय बाय, गुड नाइट। और वीडियो को भैया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना।
शाहिद।